आपको आइडिया है इन सब चीज के बारे में, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपको श्योरिटी, वो तो पता है ना मुझे, सिविल के बारे में अच्छे से बता रहा हूँ। बाकी बात समझ पा रही हूँ लोन राजेंद्र, की अगर EMI आपकी हर जगह मैं महीने भी होती शायद जा मैं रही भी थी, यही टाइम से सेटल लिख के आता था, बिल्कुल डिफॉल्ट। सर मैं क्रेडिट के बिहाफ से बात कर रही हूँ। हाँ तो कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हैं आप? माफी चाहती हूँ सर, पर आपके नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आपको मेरी आवाज अब सही है? अब आपको आवाज आ रही है मेरी राजेंद्र? हाँ जी बताइए, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? राजेंद्र मैं तान्या बात कर रही हूँ। राजेंद्र मैं तान्या बात कर रही हूँ क्रेडिट के बिहाफ से। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास रिकॉर्डेबल लाइन पर हो रही है। सर आपको ये कॉल आपके पेंडिंग EMI के लिए किया गया है, जिसका अमाउंट है 10,215 रुपीज, जो जिसकी EMI ड्यू डेट थी 2 जून की। 2 जून की 20 दिन हो गए। सर आप बता सकते हैं पेमेंट कब तक कर पाएंगे आप, और अब तक पेमेंट क्यों नहीं हो पाई है? अभी फंड इशू है इसलिए पेमेंट नहीं हो पाई। फंड इशू है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ राजेंद्र, बट आप मुझे अगर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है फंड्स में, तो प्लीज बताइए, ताकि मैं आपको कोई ऑल्टरनेटिव दे सकूं या कुछ सजेस्ट कर सकूं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी बिजनेस में लॉस हो गया है तो अभी काम कर नहीं रहा हूँ, मैं बंद कर दिया। आपका बिजनेस लॉस हो गया, मैं सुन के बहुत बुरा लगा। उम्मीद करती हूँ राजेंद्र कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए आपका। हाँ तो अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं था पहले से कोई, इसलिए नुकसान ज्यादा हो गया। मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ राजेंद्र, अगर आपकी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी अभी यही फेस कर रही होती। बट आप बता सकते हैं आपका बिजनेस लॉस हुआ कब था? क्योंकि जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ आपने मेंटेन रखा है आपका, जो हमेशा आपने टाइम पे पेमेंट करी है, ट्रेंड मेंटेन रखा है, हमेशा ऑटो पे से ही डिडक्ट हुआ है आपका पैसा। बट आपका बिजनेस कब लॉस हुआ, आप मुझे बता सकते हैं? वो तो काफी समय हो गया, 3-4 महीने हो गए, मैं बंद कर दिया, लेकिन पेमेंट तो इधर उसके बाद भी कर 3-4 रहा महीने था हो गए जी। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको 3-4 महीने हो गए बिजनेस लॉस हुए, राइट? आपने ये बोला। बट जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ राजेंद्र, आपने 2 मई को, 2 अप्रैल को, 2 मार्च को और 2 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपने ऑन टाइम पेमेंट करी विदाउट एनी डिले। हाँ तो आप बता सकते हैं आप पहले कैसे करते थे पेमेंट? पहले पैसा आता रहता था तो उससे मुझे हो जाता था। पहले पैसे आते थे तो आपका अरेंज हो जाता था, राइट जी। तो वो बिजनेस से आते थे या कहीं और से? अगर आप कंफर्टेबल है तो आप बता सकते हैं मुझे। नहीं तो और कई जगह से बकाया हो गया ना, फिर धीरे धीरे करके वो खत्म हो गया सारे पैसे। ओके, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। मल्टीपल लोन हो गया था इसलिए। जी, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ राजेंद्र, बट मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी। मैं समझ रही हूँ आपकी क्या परेशानी चल रही है अभी, बट मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि अगर आप पेमेंट में डिले करते हैं, आपको पता है आपका बिजनेस लॉस हो गया है, फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर बहुत होगा, पैसे अरेंज करने के लिए आपको मतलब फाइनेंशियल बर्डन हो रहा होगा, क्योंकि आपका जो ड्यू डेट था वो 2 जून का था, एंड आई बिलीव कि आप पैसे अरेंज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पेमेंट करने के लिए, राइट? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर पेमेंट करने में आप और डिले करते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल, जो आपका मैंडेट बैंक है वो मे बी बाउंस चार्जेस या पेनल्टी चार्जेस मे बी इम्पोज कर सकता है। वो ठीक है जो भी तो करे, लेकिन जब पैसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस लॉस हो गया, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि बैंक अगर कोई चार्जेस लगाते हैं तो आप रेडी हो उसको हैंडल करने के लिए, राइट? आपने अभी बोला। बट आपने बताया कि आप बिजनेसमैन हैं, आपको आइडिया होगा कि क्रेडिट स्कोर की क्या वैल्यू है मार्केट में। क्रेडिट स्कोर तो हो गया ना, खराब हो गया। क्रेडिट ने तो सबसे पहले खराब कर दिया। बाकी तो जहाँ से लोन है अभी तो सबका ठीक भी है जी। अगर बाउंस चार्जेस या पेनल्टी चार्जेस जो मे भी लग सकते हैं, अगर वो लगते हैं तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके सही कर सकते हैं उसको, राइट? आप अपना लोन पेमेंट नहीं हो पाएगी ना अभी 2-3 महीने तक। 2-3 महीने तक पेमेंट नहीं हो पाएगी जी नहीं। तो सर कहीं से आप अरेंज करें, कोशिश करें अरेंज करने की। आप क्यों चाहते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो? जो मे भी हो सकता है कि वो नहीं होगा ना। फिर आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप जितना जल्द मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप कल ही पेमेंट कर दीजिए, पर आप कोशिश करिए इस महीने के एंड तक तो आप एटलीस्ट पेमेंट कर दीजिए।
तो आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं किया होगा? 20 दिन हो गए ओवर। राजेंद्र, मैंने आपको अभी जस्ट बोला कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 2 जून से अभी अरेंज ही कर रहे होंगे फंड। मुझे बिलीव है, क्योंकि आपने जो लास्ट पेमेंट आपके रहे हैं वो ऑलवेज ऑन टाइम रहे हैं, तो मुझे पूरा बिलीव है कि आप अरेंज कर रहे होंगे फंड। बट आप हमारे वैल्यूबल कस्टमर है, आपने टाइम पे पेमेंट करी है, ट्रेंड मेंटेन रखा है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि आपको आगे चल के कोई फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो आपके ऊपर, या फिर मे भी जो आपका क्रेडिट स्कोर में इम्पैक्ट पड़ सकता है वो मे भी ना पड़े। तो अगर पॉसिबल है तो कोशिश करिए राजेंद्र कहीं से अरेंज करने की। नहीं, मैं कोशिश कर लिया, नहीं हो रहा, देखते हैं आगे। तो आप मुझे कोई टाइम बता दीजिए राजेंद्र, अगर आपके अकॉर्डिंग हो सकती है उस टाइम तक पेमेंट इस महीने में, अगर कोशिश हो सकती है तो आप मुझे बताएं। कोई टाइम नहीं हो सकता ना मैम, फिक्स पैसों का ऐसा मामला होता है, आप टाइम नहीं कोई बता फिक्स टाइम नहीं होता है, कोई पीटीपी आपको नहीं दे सकते हम। मैं आपकी बात समझ रही हूँ राजेंद्र, बट क्या आप टाइम नहीं बता सकते? आप ये तो बता सकते हैं कि आप इस महीने पेमेंट कर सकते हैं? नहीं, इस महीने आप तो बिल्कुल एंड उम्मीद करें नहीं है। पेमेंट? इस महीने उम्मीद नहीं है, तो सर जो आप कह रहे हैं कि आप अगले महीने से पेमेंट करेंगे, आपने कहा। जी, कोशिश करूंगा नेक्स्ट मंथ। बात किया हूँ 1-2 जगह, अगर हो तो जाएगा सर तो कर देंगे। ओके, मैं आपकी बात समझ गई, पर तो आप प्लान कैसे कर रहे हैं जब आपके पास अभी आपने जैसे बताया कि बिजनेस लॉस हो गया, फंड्स नहीं है और आप इस महीने पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इवन आपको नेक्स्ट मंथ का अभी नहीं कोई आइडिया है, कंफर्मेशन नहीं है, तो आप कुछ तो प्लान कर रहे होंगे राजेंद्र, पेमेंट कैसे करना है? हाँ, तो वही प्लान कर रहा हूँ। अब अगले महीने होगा तो कर देंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर और डिले होगा। तो आप श्योर नहीं है कि अगले महीने भी पेमेंट हो सकती है? राइट। हाँ, कंफर्म नहीं है अभी मैम। राजेंद्र, मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, आप कोशिश करिएगा, आप हमारे वैल्यूबल कस्टमर हैं, आप कोशिश करिएगा जल्द से जल्द पेमेंट करने की। आई नो आप अरेंज कर रहे हैं फंड अपने साइड से, बट फिर मैं आपको ये बोलूंगी थोड़ी और कोशिश करें, अरेंज करें। आप हमारे वैल्यूबल कस्टमर है, हम नहीं चाहते कि आपको आगे चल के कोई फाइनेंशियल बर्डन हो, या मे बी जो आपका क्रेडिट स्कोर हैम्पर हो सकता है ये पेमेंट की वजह से वो भी हो, क्योंकि आप बिजनेसमैन है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्रेडिट स्कोर की वैल्यू क्या है मार्केट में। इसलिए प्लीज कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द आप पेमेंट अरेंज कर लें। जैसे क्रेडिट पेमेंट हो स्कोर जाती है प्लीज तो वो पेमेंट तो हम करवा सही कर दें। लेंगे मैम, वैसे भी हमारा 800 था, 800 प्लस, अभी तो कम हो गया है, फिर उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ राजेंद्र जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, बट जी, अगर आपको भी क्रेडिट आइडिया स्कोर होगा हम कि बढ़ा अगर सकते हैं एक तो क्रेडिट फिर स्कोर में भी हैम्पर हो जाता है तो उसको ठीक करने में समय लगता है। वैसे 2-3 महीने से कोई आप फर्क नहीं फिर भी पड़ता मैम, कोशिश, आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। 2-3 महीने तक जैसे कोई EMI डिले हो जाए, जब तक NPA नहीं हो जाता कोई अकाउंट, तब तक उसमें कोई वो फर्क नहीं। लेकिन क्रेडिट वालों ने अपने उस पे सिस्टम पे अपडेट कर दिया है, कम कर दिया पहले ही, बाकी हर जगह तो ज्यादा दिख रहा है तो अभी भी। सर आप, मैं आपकी बात समझ ये रही गलत हूँ चीज है ना। राजेश कि आपको अच्छी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ राजेश के आपको आइडिया है क्रेडिट स्कोर के बारे में, ये एक आइडिया है मैसेज है ना ज्यादा होता है कि जो क्रेडिट ऐप पे तो होता है क्रेडिट स्कोर, उसको उन्होंने कम कर दिया है, 300 कर दिया, बाकी सर हर आप जगह ये अभी देखिए कहीं नहीं आपकी कम 2 हुआ तारीख है। से पेमेंट डिले है। हाँ, हर जगह 70 सर आप, 750 प्लस है अभी भी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर सर आप ये देखिए ना कि आपकी 2 तारीख से पेमेंट डिले है, अब पेमेंट डिले होगी तो कहीं ना कहीं वो आपके क्रेडिट स्कोर में तो अभी करेगा। फर्स्ट बार डिले हुआ है, क्रेडिट स्कोर हमारा पहले ही उन्होंने कम कर दिया है। अब बताओ, मैं आपकी बात समझ तो रही हूँ गलत बात है ना, पेमेंट तो नहीं करना क्रेडिट चाहिए ऐसे स्कोर, काम में। तो सर अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हाँ ये गलत है, बट अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज देखें तो अगर आप पेमेंट पहली बार डिले करें या डिले करते आ रहे हैं तो वो आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट करता है। मैम, इतना जल्दी नहीं और मैं पड़ता आपको है। ये जब श्योरिटी नहीं दे रही, जब बैंक या लैंडर या कंपनियां सर कोई भी सिविल स्कोर को जब रिपोर्ट देती है तब कम होता है।
जी मैं आपकी सिविल बात को समझ रही सिविल को हूँ, अपने आप थोड़ी पता चल रहा है कि हमारा कोई EMI डिले हो रही है। जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, बट मैंने तो आपको बताया कि मैं इससे पहले भी हमारा कई बार और भी लोन थे, उनके EMI डिली हुई थी, या कोई भी पेमेंट 2-2, 3-3 महीने तक क्रेडिट स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और 3 महीने के बाद ही या तो सेटलमेंट होता है तब फर्क उस पर कम होता है, और 2-3 महीने तक उसमें शो नहीं करता है। समझ गई राजेंद्र जी, जब तक कोई बैंक कोई कंपनी जी सिविल को रिपोर्ट नहीं देगी कि EMI डिले है या पेमेंट नहीं हुआ, तब तक सिविल को कैसे पता चलेगा? मैं आपकी बात समझ गई राजेंद्र, आपको आइडिया है इन सब चीज के बारे में, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपको श्योरिटी नहीं दी है कि आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर हो सकता है। मैंने आपको ये कहा राजेंद्र कि मे भी आपका क्रेडिट स्कोर हैम्पर हो सकता है अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो आप कोशिश करें राजेंद्र कि आपको वो परेशानी ना आए, आप जल्द से जल्द पेमेंट करवा दें। वो तो पता है ना मुझे, सिविल के बारे में अच्छे से बता रहा हूँ। बाकी किसी भी ऐप पे, किसी की भी वेबसाइट पे अभी कम नहीं है, और क्रेडिट के ब्याज पे जो है सिविल स्कोर कम हो गया है। और पहले स्टार्टिंग में 4-5 महीने तो इन्होंने अपने उस पे सिविल पे जो है लोन का उसमें बिल्कुल डिफॉल्ट और सेटल लिख के आता था 5 महीने तक। उससे पहले अगर मैं बंद कर देता पेमेंट देना तो मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ लोन की EMI हर महीने जा रही थी टाइम से, फिर भी हमारे सिविल पे जो है सेटल लिख के आता था बिल्कुल डिफॉल्ट। IDFC जो भी इनका बैंक है, लेंडर है, उसके लोन नंबर पे। मैं आपकी बात समझ और रही हूँ। अभी भी हमारे पास उसका सबूत है, हमारे पास स्क्रीनशॉट है। अब वो 6वें महीने से जब 6वीं पेमेंट किया हूँ उसके बाद से उसमें नहीं दिख रहा। उससे पहले से क्यों डिफॉल्ट दिख रहा था जब मैं पेमेंट कर रहा था कंटिन्यू? बताओ, इसका जवाब है आपके पास? आप तो एजेंसी से बात कर रहे हैं ना, रिकवरी। हेलो हेलो हेलो, कह रहा हूँ आप कौन सी रिकवरी एजेंसी से बात कर रहे हैं? सर मैं क्रेडिट के बिहाफ से बात कर रही हूँ। हाँ, तो कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हैं आप? माफी चाहती हूँ सर, पर मैं आपको वो नहीं बता सकती, पर मैं क्रेडिट के बिहाफ से बात कर रही हूँ। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है सर कि आप प्लीज जल्द से जल्द अरेंज करने की कोशिश करें ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो, जो हो सकती है, जो फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर बढ़ सकता है वो ना बढ़े। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेंशन कर रही हूँ, क्रेडिट वालों ने चेक नहीं किया, और ना तो जिनसे पेमेंट दिलाया है उनका जो लेंडर पार्टनर है फाइनेंशियल IDFC बैंक, उन्होंने पहले ही हमारे सिविल पे सेटल और बिल्कुल डिफॉल्ट लिख के आता था। उसमें हमारी पेमेंट कंटिन्यू हो रही थी फिर भी। सीनियर से बात करवा रही हूँ। तो सीनियर क्या करेंगे उसमें? तो बैंकर बात करेगा या कोई क्रेडिट वाला बात करेगा तो उसको पता चलेगा ना। आप तो सिर्फ रिकवरी के लिए कॉल किया आपने, पेमेंट कराने के लिए। सर मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आपको मैं बस यही लास्ट रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपकी बात समझ गई, आप प्लीज कोशिश करिएगा। तो आपके सीनियर भी यही रिक्वेस्ट करेंगे पेमेंट करने के लिए? कर लीजिएगा, आपका काम है पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करना। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।